ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की यहाँ पर वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया है और जो 2 दिन तक चलेगी और ये जो परिवहन एवं राज्य विभाग राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा ये आयोजित की गई है। भारत सरकार ने सभी विभागों को पारदर्शी, समय पर, लोगों की सुविधा के लिए चलाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया। उसी के तहत ट्रांसपोर्ट में ई ट्रांसपोर्ट कार्यक्रम यहां पर इसमें लागू किया गया है। मैन्युफैक्चरर से लेके डीलर तक, डीलर से लेके चलाने वाले तक, चलाने वाले से लेके सड़क पर चलने तक चालान है, टैक्स है, इंटरस्टेट टैक्स है और स्क्रैपिंग तक, ड्राइविंग की ट्रेनिंग है वो भी, और गाड़ी पास होने तक, ये सब सुविधाएं अब जो है डिजिटली करने की बात कही गई है। और हरियाणा में तो हमने इनमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस को हमने लागू कर दिया है। आप जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट में सारे देश में 3,36,237 घातक दुर्घटनाएं होती हैं और हरियाणा में भी 10,182 दुर्घटनाएं होती हैं। ये कम हो, यही हमारा मकसद है। हालांकि इसके लिए और विभागों का भी काम, पीडब्ल्यूडी है, एनएचएआई है, म्यूनिसिपल कमेटी है, नगर निगम है, ये जो एप्लीकेशन बनाई गई है ये हर एक्टिविटी रिकॉर्ड करेगी। टैक्स दिया नहीं दिया, लाइसेंस है नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ई चालान ही होंगे और ये इन सब चीजों के लिए ये आज किया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्या कहेंगे सर, किस तरह रहेगा? 2027 से चालू हो जाएगा। ये देखिए, जनगणना के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रदेशों से लेके केंद्र तक प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए मीटिंग ले चुके हैं और प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसके बारे में मीटिंगें कर चुके हैं और बिल्कुल तैयार हैं जनगणना के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जेपीसी कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। पंजाब की बैठक की है, आज हरियाणा की बैठक की है, मुख्यमंत्री के साथ अलग बैठक की है, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इलेक्शनों में
बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा लगता है। अब अगर हम यही वाला साल देख लें, पहले लोकसभा के चुनाव हुए, फिर विधानसभा के आगे, फिर म्यूनिसिपल कमेटियों के आगे, और कल शायद पंचायतों के हुए। ये सारा समय कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अनेकों प्रोजेक्ट रुके रह जाते। तो मैं तो सहमत हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन बहुत सी पार्टियां विरोध कर रही हैं, कांग्रेस और आप विरोध कर रही है। देखिए, ऐसा है, जो विपक्ष है हमारे देश का, उन्होंने यही मान लिया कि उनका काम तो हर काम का विरोध करना है। अगर सूर्य भी निकले वो हो तो उन्होंने कह रहा है रात है, उन्होंने नहीं कह रहा कि दिन है। अभी पाकिस्तान के हमने छक्के छुड़ा दिए, पर वो सबूत मांगते हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हर विषय पर विरोध करना है। इसलिए उनके विरोध को आज हिंदुस्तान की जनता कोई वजन नहीं देती। पैरों में रखी थी फोटो लालू यादव ने, वो बड़ा विवाद चल रहा है। किसकी फोटो? अम्बेडकर जी की। तो ये बड़ा विवाद चल रहा है वहां पे, बिहार में इलेक्शन भी है वहां पे। देखिए, ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और प्रवृत्ति के लोग हैं। मंचों पे खड़े होकर तो ये बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, परंतु दिल में इनके क्या सम्मान है, ये लालू प्रसाद जी की इस जो उन्होंने किया है उससे नजर आता। उनको खड़े होकर कान पकड़कर सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। सोनीपत में आज मॉडल की लाश मिली है, नहीं, आप उसकी जांच कर रहे हैं, बिना जांच के बाद ही उसमें बोला जा सकता है। शिक्षा मंत्री मणिपाल टांडा कहते हैं कि जो भी फाइलें होनी चाहिए वो हिंदी में लिखी जानी चाहिए और हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जनता जो है वो हिंदी जानती है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, मणिपाल टांडा जी अगर जब देश आजाद हुआ था तभी शिक्षा मंत्री बन जाते तो देश का बहुत फायदा होता। आप मुझे बताइए, जापान आज टॉप पे है, वो इंग्लिश बोलता है। चाइना आज टॉप पे है, वो इंग्लिश बोलता है। जर्मनी आज टॉप पे है, वो इंग्लिश बोलते हैं क्या? इंग्लैंड के साथ लगता फ्रांस है, इंग्लिश का बोर्ड नहीं लगाने देते हैं, उन्होंने तरक्की नहीं की है। ये गलत धारणा हमारे देश में बन गई। और कोई भी विषय हो जो बच्चा जितनी आसानी से उसको अपनी मातृभाषा में समझ सकता है, वो किसी और भाषा में नहीं समझ सकता। लेकिन ये गलती हो गई, यहां तक आ गए, तो इसलिए हिंदी भी पढ़ो और भाषाएं भी पढ़ो। कांग्रेस के नेता उन्हीं को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको खुद को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इस तरह की बात। मैंने तो बता दिया, कांग्रेस की प्रजाति बता दी कि उन्होंने किसी बात के गहराई में नहीं जाना, किसी बात के मूल में नहीं जाना, किसी बात के तत्व में नहीं जाना। मैं ये मानता हूं कि
पढ़नी चाहिए बाकी भाषाएं भी, मैं उनके विरोध नहीं हूं, क्योंकि ज्यादा शुरू में कर रहे थे हम कि अंग्रेज चले गए, अब अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। अब तक सारे हिंदी बोलने लग जाते हैं, पर अब तो इंग्लिश भी बहुत हद तक है, तो किसी को बंद करने के लिए मैं नहीं कहूंगा। ये सरकारी फाइलें होनी चाहिए हिंदी के अंदर। मैं बंद करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदी को बढ़ावा जरूर दिया जाना चाहिए। सर, जो सुझाव उन्होंने चिट्ठी लिखकर डिपार्टमेंट के लिए कहा, तो क्या उससे आप सहमत हैं सर? ऐसा होना चाहिए सर? नहीं, अब उसके लिए सहमत होना या ना होना ये तो मुख्यमंत्री जी देखेंगे, मेरे पास तो आती नहीं चिट्ठियां ऐसी।